हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं फिल्मी दुनिया, मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ रही है हसीन दिलवा की टीम। और मेरे साथ है विक्रांत मैसी, जिनको इतने सालों से मैं आपको इनके अलग अलग स्टेजेस पे इंटरव्यूज दिखाए हैं। अब ये आजकल फिल्मी दुनिया में कमाल कर रहे हैं और एक कमाल फिल्म लेकर हाजिर है हसीन दिलवा। और इनके साथ ही हसीन दिलवा बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर भी हैं विनिल। खास बात यह है कि जैसे मैं अभी इनसे बोल रहा था कि एक इन्होंने जो शहर दिखाया है ज्वालापुर, जो दरअसल मेरा होम टाउन हरिद्वार है, लेकिन वो फिल्म में आपको हरिद्वार नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह पहले मैं विनिल से ही जानना चाहूंगा, क्यों आपने हरिद्वार का नाम बदल के कुछ और कर दिया। ये मेरे साथ पूरे हरिद्वार जानना चाहता है। तो अमित जी, बेसिकली हम लोग एक फिक्शनल दुनिया बना रहे थे। एक जो पूरी फिल्म एक वर्क ऑफ फिक्शन है। हम लोग चाहते थे कि ये जो दिनेश पंडित की कहानी के ऊपर जो बेस किया है, पूरा एक स्टोरी की तरह हम प्रेजेंट कर रहे थे। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इसको हम कुछ रियल लाइफ के साथ जोड़े, या लोगों को मालूम पड़े कि ये फलाना लोकेशन के और या ये टाउन के बारे में ये फिल्म है। मतलब स्टोरी बहुत जेनेरिक है। हमारा ये ब्रीफ था कि कोई भी टाउन, मतलब जो जहाँ पर एक फ्लेवर मिले हमको, वहां पर हम उसी पे हम बेस करना चाहते हैं। तो इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जब पहले हमने काफी लोकेशंस ढूंढी पूरे ऑल ओवर इंडिया। मैंने फोटोग्राफ्स मंगाए, कुछ 200-300 घर हमने देखे, और फिर जाके ये मुझे बहुत सुंदर सा घर दिखा मुझे। मतलब जो हरिद्वार में है, जो जहाँ पर हमने फाइनली शूट किया, बिकॉज उसको देखते ही ऐसा लगा कि ये एक बहुत स्पेशल जगह है। बिकॉज वहां पर आपको पहाड़े भी दिख रही थी, आपको नदी थी उसके एकदम साइड में, और एक हाउस का कैरेक्टर भी बहुत सुंदर था। और मुझे मालूम था कि फिल्म का 70-80% कंटेंट जो है वो इस घर के अंदर होने वाला है। और आप इस घर को इतनी देर दिखाने वाले लोगों को कि उस घर में ऐसा कुछ होना चाहिए कि कुछ वैरायटी हो, वरना लोग उसको देख के तंग बोर भी हो जाएंगे, और इट बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा। तो इसमें बहुत सुंदर कैरेक्टर था, उसकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी थी, और सब तरीके से लग रहा था कि ये एक जो हम एक पल्प वर्ल्ड प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको ये बहुत अच्छी तरह सूट करता है। तो हमने फिर ये उसको देखने के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि इसको यहाँ पर हम शूट करेंगे इस घर के। बिकॉज कनिका के पास वापस गया, कनिका राइटर ऑफ द फिल्म, एंड मैंने बोला देखो ये बहुत अच्छी जगह है और मुझे उसकी लोकेशन बहुत सही लग रही है। अब बाकी जो चीजें भी हम लोग अभी यही टाउन में हम इसको सिचुएट करते हैं। उस टाइम पे हम लोग जब रेक्की पे आए थे, हम डाम एक्चुअली ठहरे हुए थे वो मॉल के ऊपर, ये रेडिसन होटल है, वहां पर हम ज्वालापुर में ठहरे हुए थे। मेरा घर बिल्कुल उससे बस 2 मिनट दूरी पर है। आप बता दे, तो हम लोग घर का खाने के लिए तरस रहे थे। तो आई डिडंट नो, आपने मुझे फोन नहीं किया विक्रांत, तुमने भी नहीं मुझे बताया। जानता है। तो बेसिक तो हम लोग ज्वालापुर में रहे थे, और फिर अभी आपने फिल्म देखी है और उसमें एक्सप्लोजन होता है, ये होता है, और हमको ऐसा विद नेम ही सजेशन ऐसा है कि कुछ होने वाला है, ज्वाला टाइप का कुछ होने वाला है, इसमें कुछ एक्सप्लोजिव है, कुछ सनसनी टाइप का एक फीलिंग आना चाहिए। एक फिल्म में बहुत हाई ड्रामा है, और वो जगह का नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम वो हाई ड्रामा, वो एक जो उसकी फील आ जाए हमको। और ज्वालापुर एक एग्जिस्टिंग जगह भी थी, तो मैंने बोला ये हम क्यों फिक्टिशियस नाम ढूंढ रहे हैं, ये ज्वालापुर सुन के लगता है कि कुछ होने वाला है यहाँ पर और कुछ स्पेशल होगा। तो इसी हिसाब से हमने फिर उसका नाम ज्वालापुर। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये फिल्म हरिद्वार के बारे में बना रहे हैं या कोई फलाना जगह के बारे में बना रहे हैं। बस लोकेशन यहाँ अच्छा लगा और हमको नाम वो अच्छा लगा, एंड वो बस जोड़ दिया हमने, और एक हमने थर्ड जगह बना दी जो एक फिक्शनल कैरेक्टर। और हमको मालूम था कि हम शूटिंग इसके इर्द गिर्द करेंगे। हम लोग ऋषिकेश भी गए शूट करने के लिए, हरिद्वार में भी थे, ज्वालापुर में भी गए। इनफैक्ट हमारी काफी लोकेशंस तो रुड़की में भी थे, जो हम पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया। तो ये प्रोसेस था हमारा यहाँ पर, इसका नाम। तो विक्रांत ये बताओ, हमेशा कुछ धमाका करते हो, कुछ ऐसा कैरेक्टर्स डायबॉलिकल तुम लेके आते हो। इस बार फिर से एक और डायबॉलिकल कैरेक्टर्स, जो सो कॉल्ड योर कैरेक्टर्स, यू हैव रीडिफाइंड योर रोल्स योरसेल्फ। So once again, I think it's like that in this film as well. So kind of you, Amit ji. Thank you so much. Thank you. हाँ, धमाके की बात अगर करें तो मेटाफोरिकली ही नहीं, लिटरली इस फिल्म में मतलब धमाका होता है।
बस उम्मीद है कि ये फिल्म जब 2 तारीख को आएगी तो लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में भी धमाका करेगी, लोग देखेंगे इसे। एंड देखिए, एज 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 एन एक्टर बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। एज एन एक्टर देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन वर्क विद इन, आपके भी अपने पैरामीटर्स होते हैं। ऑल यू कैन डू इज बी अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट यू थिंक इज वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। एंड हियर वाज अ स्क्रिप्ट जिसको मैंने पढ़ते ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि दिस हैज द पोटेंशियल इन इट टू बी अ ग्रेट फिल्म। एंड आई न्यू दैट विनिल इज डायरेक्टिंग इट। विनिल के साथ पहले काम करने का सौभाग्य मुझे मिल चुका है। I know the quality of work that he is known for. और कनिका ने कहानी लिखी थी, तापसी ऑलरेडी इस फिल्म का हिस्सा थी, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी एक ऐसा किरदार करने के लिए जिसकी रेंज इतनी है। एज एन एक्टर मुझे बहुत अरसे बाद या शायद पहली बार ऐसा किरदार मिला है जिसमें मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, समथिंग दैट वुड रियली चैलेंज what lies within me. And everything fell at the right place at the right time, and I'm glad, जैसे आपने कहा कि आपको काम अच्छा लगा है, फिल्म अच्छी लगी है। Thank you for that. तो विनिल, और जो खास बात मुझे अच्छी लगी फिल्म में कि the characters are really great in the true sense. मतलब you cannot say that hero is a hero, villain is a villain, heroine is a heroine. So the characters you have, like really they are truly great in the most great sense. So what do you feel about the shift or the paradigm shift of definition होता है hero heroine में, जो पूरा पहले एकदम clear होता था, लेकिन अभी इस तरह की जो फिल्में आने लगी हैं, characters real हैं, the drafts are very upheaval भरे होते हैं. So what is this new age? एक अगर मैं पेंटिंग, अगर सिनेमा को पेंटिंग का डेफिनेशन दूं, तो अभी कलर्स एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं सिनेमा मेकिंग में. आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज द वे फॉरवर्ड. So you're absolutely right, Amit ji. आपने मतलब you actually caught it and hit the nail on its head. Basically, I think it's an exciting time to be a creator right now and to tell those stories, because एक तो audience accept कर रही है ऐसे फिल्मों के. I think जो जमाना गया जहाँ पर आपके बहुत binary type के black and white characters हैं, मतलब वो बहुत boring और expected रहता है. तो definitely as a creator we are all drawn towards more complex plots, more complex characters. रियल लाइफ में भी लोग ऐसे ही होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी खराब या अच्छा होता है, मतलब सबके साथ कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. इनफैक्ट ये फिल्म में I would say that they are normal people like any of us who are thrown into extraordinary situations and they act in extraordinary ways, तो और अमित जी, एक और चीज होता है कि ये बहुत हेवीली प्लॉटेड फिल्म है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि कैरेक्टर को ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत एक्सट्रीम कर्व उसको कवर करना पड़ रहा है. जैसे आपने नोटिस किया कि विक्रांत का जो फर्स्ट हाफ में कोई कैरेक्टर है और बाय द एंड ऑफ द फिल्म ही बिकम्स कंप्लीटली ऑपोजिट. सेम विद तापसी आल्सो. सो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसको रियल नहीं रखा और इसको आपने उसको एक रियलिज्म में रूट नहीं किया है, उसको आपने ह्यूमन क्वालिटीज नहीं देंगे ना, तो ये बहुत या तो कैरिकेचरिस्ट लगेंगे या बहुत फेक लगेंगे. आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे स्टोरी को कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, कि कन्वीनियंस लगेगा कि ये कभी ऐसे क्या जरूरत पड़ा तो वो वैसे बिहेव कर रहा है. तो जो आर्क को हम लोग को क्रिएट करना था कि जो एक ऑर्गेनिकली ट्रैवल करे, कि ऑडियंस भी उनके साथ वो जर्नी में जाए, वो तभी हो सकता है कि जब द कैरेक्टर्स आर बिहेविंग लाइक नॉर्मल पीपल, लाइक वन ऑफ अस. एंड जो हमको एंड में जो एक ड्रेड और जो एक खौफ और एक जो एक द sometimes repulsion we might feel with certain things is because we feel कि one of us has done something as violent as this. That is when you feel the dread more, because have you seen it, if you see it from an objective perspective and then if you don't care about that person, it doesn't matter. तो तुम वैसे ही जज कर चुके हो पहले कि ये आदमी विलेन है तो ऐसे काम कर रहा है. पर जब कोई अपना करता है ऐसा तो और भी हमको डर लगता है, we feel it's closer to us. तो ये डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट था कि हम इसको कितना रियल हो सके, इसको कितने ह्यूमन वनरेबिलिटीज और उनको कैरेक्टर्स को फ्लॉज दे, उनकी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करें. कभी अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और कभी बहुत मिसोजिनिस्टिक तरीके से भी काम करते हैं. तो लाइक विक्रांत का जो कैरेक्टर है, इनिशियली दिखाया है कि बहुत ही डोसाइल सा, बहुत सिंपल स्वीट सा आदमी है, बट एक्चुअली उनमें एक लेटेंट एक मेल ईगो भी है कि वो सल्क करना शुरू करते हैं, फिर काफी टाइम के बात भी नहीं कर रहे. मतलब दैट इज अ वेरी टिपिकल मेल ईगो. देयर इज नो कन्वर्सेशन. सो वी वांटेड टू गिव दिस रियल लाइफ टचेस टू ऑल ऑफ देम. Even for Neil's character, who's played by Harshvardhan, ki he's not somebody who's just a playboy. उसमें भी थोड़ा एक remorse है, एक मतलब अपने भाई को पहले पीटता है, फिर बोलता है चल हम बात करते हैं, and you apologize भी करता है. And उसको में भी एक insecurity है कि एक jealousy है कि अरे she's gone back to somebody else. So everybody has been given that grayness and that nuance so that they feel real. और
इम्पोर्टेंट चीज ये भी थी कि हमारे लिए सिनेमैटिक फॉर्म की हमको एक बहुत एक्सेसिबल फिल्म बनानी थी। हमने जब शुरू किया था ये थिएट्रिकल फिल्म बनने वाली थी, तो हमारा आइडिया ये था कि भैया ये फिल्म एक्सेसिबल होनी चाहिए, हमको इसको एक पीपल शुड एंटर द फिल्म विद दोस मेन स्ट्रीम ट्रोप्स, बट व्हेन यू कम इनसाइड एक्सपीरियंस इज सो फ्रेश, सो यू टर्न द फिल्म इनसाइड आउट। मतलब हमने सारे मेन स्ट्रीम चीजें, मतलब कॉमेडी रखी है, वो ड्रामा है, ये सब है, बट अंदर हमने इतना चेंज किया उसको फॉर्म के अंदर ही कि जब आप आते हो तो आपको बहुत फ्रेशनेस मिलते हैं। ऐसे comedy, especially Yamini's character is very comedy. I think that is, I loved her, the way she poked the Saas Bahu drama, inherent Saas Bahu drama in the film. Yeah. And it was important because otherwise you would be seeing a very dark, morose film, and that's why, like I was saying, it should be accessible because उतना जो डार्कनेस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा एक ह्यूमर रखना चाहिए। और फर्स्ट हाफ में तो आपको लगता है कि आप स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी देख रहे हो, आपको ये पता भी नहीं चलता। आई एक्चुअली वांट टू लल द ऑडियंस टू थिंकिंग दैट यू आर वाचिंग समथिंग हार्मलेस, जस्ट लाइक रिशु's कैरेक्टर, कि ये बेचारा हार्मलेस है। तो अब उसमें काफी मेटाफोरिकल चीजें आपको पैरेलल दिखेंगे कि क्या रिशु का कैरेक्टर है एक ज्वालापुर जैसा सिटी, कि आप पहले सब शुरू करते हैं बहुत शांत सा, बहुत बोरिंग सा जगह लगता है, इनफैक्ट कि नदी बह रही है काम से, और ये एक घर है नॉर्मल टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड, और जो उसके अंदर जो ज्वालामुखी है वो आपको बाद में दिखती है। तो वो एक आइडिया ऑलवेज था कि हम लोग सब चीजें भी बदलेंगी, फिल्म शुरू ऐसे होगा बट एवरीथिंग विल चेंज, एंड दैट वाज द अटेम्प्ट। विक्रांत, एक कुछ मजेदार किस्से शूटिंग के दौरान, आप हरिद्वार ज्वालापुर में शूट कर रहे थे, तो क्या क्या देखा आपने, क्या क्या खाया, वहाँ का खाना ट्राई किया कि नहीं? जी बिल्कुल वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने जब वहाँ पे हम 2 महीने थे, वो बहुत सपोर्ट, लोकल स्टाफ ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ पे ट्रैवल करने का मौका मिला। काम तो पूरे दिन लगे रहता था, लेकिन जब जब थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता था तो कहीं ऐसे टहलने के लिए चले जाते थे। खाना बहुत खाया, आलू पूड़ी खाई है वहाँ की, मोहन की बहुत फेमस है, जो वहाँ के मतलब जो लोकल अथॉरिटीज थी, जो लॉ अथॉरिटीज भी थी, जो जितने भी हरिद्वार पुलिस थी, उन्होंने बुला के खिलाया है, कचौड़ियाँ खिलाई हैं, उन्होंने आलू पूरियाँ खिलाई हैं, उन्होंने मतलब देव रियली लुक्ड आफ्टर अस, और बिल्कुल मजा आ गया वहाँ पे जाके। So anything with Taapsee, some really nice beautiful scenes you have shot, जब आप उनको बिल्कुल गिरा देते हैं, आप नदी पे आप इसके लटका के खड़े हैं, तो वो सीन कैसा था? I mean, वैसे तो बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, क्योंकि लगभग हमने 70-72 दिन हम लोग थे वहाँ पे ओवरऑल। तो एनेक्डोट्स तो बहुत हैं। मतलब वहाँ पे इतनी ठंड थी अमित जी, मतलब हम लोग जनवरी-फरवरी के महीने में थे वहाँ पे, और हम वहाँ, और आप समझ लीजिए, आपको तो पता ही होगा सर कि वो जो गंगा जी की शीतलहर चलती है रात को, वो तो मतलब हड्डियों में सीप जाती है वो। तो हम समर ये ऐसी टी शर्ट पहन के विनिल जी बिठा देते थे हमें ऊपर, और हवा चल रही है वहाँ पे मतलब ठिठुर रहे हैं ठंड में, लेकिन आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आप बहुत बड़े रैम्बो हैं, आपको ठंड नहीं लग रही और आप गर्मी में बैठे हो। तो ऐसे एनेक्डोट्स बहुत है। मतलब आपने एक फिल्म देखी है तो आपको पता होगा, जब पानी अंदर आ जाता है दरवाजे से, और जब रानी बाथरूम में सिर्फ 2 मिनट के लिए जाती है और पानी अंदर आ जाता है, और ये फिर पोछा मार रहा होता है, काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाता है ऋषु। तो वो बहुत टफ था शूट करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रात मुझे भीग के शूट करना पड़ा। तो विनिल को बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी कि कहीं बीमार ना हो जाऊं, और यूनिट भी काफी चिंतित थी। तो गर्म पानी लाके मेरे ऊपर डालने लगे, और बाद में इतनी ठंड थी कि वो भाप निकल रही थी उसमें से। तो इवेंचुअली हमें मतलब वक्त 15-20 मिनट हमने डिसाइड किया कि क्या करें, वो भाप दिख रही है कैमरे में। तो हमने कहा कि छोड़ो यार, ये सब वक्त जा रहा है, अभी ठंडे पानी में ही पड़े रहो पूरी रात। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। जैसे आपने कहा कि वो जो ऊपर छत वाला सीक्वेंस था, मुझे एक्चुअली हाइट से बहुत डर है, मुझे हाइट से डर लगता है। तो विनिल ने तो हमें वहां पे खड़ा कर दिया जाके, हार्नेस और पूरी सेफ्टी इक्विपमेंट तो ऑब्वियसली सब रहता ही है वहां पे। विनिल ने हमें खड़ा कर दिया वहां पे जाके कि ठीक है, सीन लिखा है कि वो लेज पे खड़ी है और तो जाके लेज पे खड़े हो जाओ। ऐसे मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लाइन ही नहीं निकलेगी। तो फिर वो 5 फीट हमने वो पूरा एक लेज हमने क्रिएट किया, उसको हमने पीछे लिया और फिर शूट किया उसे, और उसी वजह से जो मतलब लाइनों पे और काम पे फोकस कर पाए उसी वजह से, वरना वो सीन तो हो ही नहीं पाता मुझसे। I'm sure ये जो मजेदार किस्से translate into a very beautiful film. So guys, thank you so much. And मेरा ज्वालापुर हरिद्वार आपको एक अलग अंदाज में नजर आएगा. So that becomes memorable for me because it's my birthplace, my hometown. Thank you so much and all the best. इस तरह ज्वाला आप बिखेरते रहिए अपने, और विनिल और विक्रांत आप दोनों को ही बहुत all the best and always a pleasure to talk to you. Thank you so much Amit ji. You're very lucky to come from Haridwar because वहाँ के जो मोहनपुरी के हलवा पूरी जो मिस कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता आपको। हर दिन मेरा खाना लेके वहाँ पे जाके खाने का था। तो अभी सीरियसली अभी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारा प्लान है कि वापस हम हरिद्वार जाए
और डेफिनेटली मोहनपुरी तो डेफिनेटली हमको जाना है. Definitely come home also. I won't want you to come home. Oh wow, we would love to. We would love to. आपके घर का खाना खाने का मतलब मजा ही कुछ और होगा फिर, I'm sure. Local. Looking forward to it. इतनी सुंदर जगह. मुझे लग रहा है कि अमित जी अभी 3 सालों में आप देखिए ये मरीन ड्राइव बनने वाला है. मतलब इतनी सारी शूट्स होने वाली है ना वहाँ पर. अभी कोई घर या कोई कुछ नहीं बचने वाला वहाँ पर. मतलब इतनी खत्म. मतलब यस, इनफैक्ट भूमि पेडनेकर तो कह रही थी मेरा तो घर बन गया है, क्योंकि भूमि की सारी फिल्में वहीं शूट हुई है. अभी बधाइयों में गया था शिव शूटिंग को. बधाइयों व्हेन आई वाज एट माय होम. सो इट्स बिकम लाइक द नेक्स्ट. बधाइयों के जो डायरेक्टर है वो मेरे खास दोस्त है. मतलब मेरे बहुत ही, ही वाज राइटर ऑफ हंसी तो फंसी आल्सो, एंड वो हमारी शूटिंग में आए थे और उन्होंने उस टाइम पे देखा तो उन्होंने बोला नहीं ये सब मुझे ही पसंद आ रहा है. तो मैंने बोला भैया तू हरिद्वार में मत शूट कर, और दूर जा, बिकॉज कुछ तो मैं देहरादून की ओर धकेल दिया कि बोले वहां चलेगा. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, Abhijit. Stay safe and stay safe. You too. Stay safe. Take care.